कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। हर दिन मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के वास्तविक हालात जानने के लिए कमर कसी। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का दौरा किया, विशेषज्ञ डॉक्टरों से चर्चा की, जहां उनसे लॉकडाउन लगाने की अपील हुई। लेकिन इस चर्चा में सबसे ज्यादा डराने वाली स्थिति उस वक्त बनी जब वायरस के नए वेरिएंट के निशाने पर मासूम बच्चों को बताया गया। इस रिपोर्ट में देखिए बच्चों पर संक्रमण का वो खतरा जिसे जानना सभी के लिए जरूरी है। have a 13 kiloliter oxygen plant operational now, and we have a 600 D-type cylinders also available as a backup. कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर, युवाओं से लेकर बच्चों पर टूटा संक्रमण का कहर। कोरोना विस्फोट से बिगड़े हालात, स्वास्थ्य महकमा लाचार, लेकिन एक्शन में आई केंद्र सरकार। देश में 24 घंटे के अंदर 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामलों से मचे हड़कंप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हरकत में आए। हालातों का जायजा शुरू हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स पहुंचे, हालात देखे, डॉक्टरों से बातचीत की, देश की स्थिति से वाकिफ हो। लेकिन इस बार वास्तविक हालातों का जो खुलासा हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के सामने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश की स्थिति का आईना रख दिया, पिछले साल के मुकाबले हालातों का आकलन पेश किया और जिसने भी इस आकलन को सुना उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। वायरोलॉजी में एक दिन में 755 RT-PCR सैंपल टेस्ट हुए। 755 RT-PCR सैंपल टेस्ट में से 228 पॉजिटिव निकले। दिल्ली में एक दिन के अंदर 232 CNAAT टेस्ट किए गए। इन 232 टेस्ट में से 87 पॉजिटिव पाए गए। और यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल मार्च में टेस्टिंग का जो रेट 1 से 2% या फिर ज्यादा से ज्यादा 3% तक था, वो मौजूदा समय में 40% के करीब तक पहुंच गया है। यानी RT-PCR जैसे शुरुआती जांच के बाद ही बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। 755 samples were done in virology by RT-PCR. 280 were positive. It's a very high number. From the emergency and other areas, 232 were done by CBNAT. 87 were positive. So if we look at our positivity rate, which I remember again during March used to be only 1, 2 or maximum 3%, has now close to 40%. खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं कि देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बल्कि सहमने पर मजबूर करने वाला खुलासा ये कि अब कोरोना वायरस न सिर्फ बुजुर्गों और युवाओं को शिकार बना रहा है, बल्कि उनके निशाने पर हैं वो मासूम जो हर घर में संक्रमण के कुरियर बन सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन से चर्चा के दौरान एम्स के एक सीनियर डॉक्टर ने झकझोर देने वाली जानकारी दी। आज 12 दिन हो गए सर, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी। और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूं। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है। यानी इस बार कोरोना वायरस से संक्रमण का शिकार होने वालों में बच्चों की संख्या पहली लहर के मुकाबले हाहाकारी। हालांकि अभी तक सरकार ने ऐसा कोई पुख्ता आंकड़ा तैयार नहीं किया जिसे देश के कुल कोरोना संक्रमित बच्चों के विषय में कोई पुख्ता जानकारी मिले। लेकिन ICMR ने जो खुलासा किया है वो एम्स के सीनियर डॉक्टर की जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। देश में 16 साल से कम उम्र के पॉजिटिव केस ज्यादा है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित बच्चे 5 राज्यों में दर्ज हुए। 100 में से 4 कोरोना पेशेंट्स की उम्र 10 साल से कम है।
NCFDC के आंकड़े बच्चों पर खतरे का खुलासा करते हैं। कुल मरीजों में 4.42% मरीज 10 साल से कम के, संक्रमितों में 9.79% हिस्सा 11 से 20 साल की उम्र का है। यही वजह है कि जब एम्स के डॉक्टर हर्षवर्धन की डॉक्टरों से बातचीत हुई, उस वक्त कोरोना संक्रमण के इस घातक प्रहार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग भी हुई, ताकि संक्रमण की दर को रोका जा सके और धीरे धीरे इसमें कमी लाई जा सके। I don't say lockdown, periods like 10 days or 12 days and then opening up and then 10 days and 12 days so that we break the chain of transmission. It may happen, we will have to face the third wave, Sir is expert, or the fourth wave. After that only it may die down. विशेषज्ञ सरकार से लॉकडाउन की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस पर फैसला लेना सरकार के रुख पर निर्भर होगा, लेकिन इतना तय है कि अब देश के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, क्योंकि न सिर्फ बुजुर्ग और नौजवान बल्कि देश के छोटे छोटे बच्चे भी इस महामारी के शिकार होने लगे। इससे जुड़ा ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का खुलासा भी हमने आपको दिखाया, लेकिन अब उन 5 राज्यों के आंकड़े भी देख लीजिए जहां बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं। देश में 1 मार्च से 4 अप्रैल तक 69,688 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 60,000 से ज्यादा संक्रमित बच्चे शामिल हैं। वहीं कर्नाटक में इस वक्त 7,327 बच्चे संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 4 अप्रैल तक 5,940 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश में इस दौरान 3,004 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और दिल्ली में भी 2,733 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले साल जो कोरोना का कहर था उसमें बच्चों पर ज्यादा असर कोरोना संक्रमण का नहीं था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के जो शिकार हो रहे हैं वो बच्चे और नौजवान हैं। यानी कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उन पे ये कोरोना काफी ज्यादा असर कर रहा है। बच्चों को लेकर चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि इस वक्त तक पहली लहर में बच्चों के कम केस को देखते हुए उनकी इम्यूनिटी को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन दूसरी लहर की शुरुआत से ही ये राय पलट गई। वायरस में डबल म्यूटेशन के बाद आया नया स्ट्रेन संक्रमण तेजी से फैला रहा है, जिसके सामने बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ती जा रही। बच्चों के लिए जो वायरस है ये इस समय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो डबल म्यूटेंट वायरस है जिसको कि कह रहे हैं हम B1.1.7 और B1.6.1.7, ये डबल म्यूटेंट वायरस जो है ये इस समय बहुत ज़्यादा बच्चों में इन्फेक्शन कर रहा है। दो इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है और बट मौतें बहुत कम हो रही हैं, बट क्योंकि हमारे बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं इस समय, उनके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है और 15 साल से जो कम के बच्चे हैं वो 35% हमारे देश की आबादी के बच्चे हैं। तो इसलिए हमें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इस समय सचेत हो जाना है। पिछली लहर में कोरोना संक्रमण बुजुर्गों में ज्यादा था, लेकिन इस बार बच्चे भी इस वायरस की चपेट में, जिसका कारण है कोरोना का नया वेरिएंट जो पहली लहर के मुकाबले 70% ज्यादा संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ये वेरिएंट है ब्रिटेन में म्यूटेशन के बाद बना B1117 और भारत में डबल म्यूटेशन से बना B1607, जो न सिर्फ बुजुर्गों और बड़ी उम्र के लोगों को बल्कि बच्चों को भी बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन सवाल अब भी ये कि बच्चे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चपेट में आ कैसे सकते हैं? कैसे कोरोना बच्चों को शिकार बना रहा है? जवाब देखिए। पहली लहर के मुकाबले बच्चे बाहर ज्यादा निकलने लगे। स्कूल कॉलेज खुलने से संक्रमण तेजी से फैलने लगा। बच्चों का ग्रुप में खेलना, मास्क न लगाना भारी पड़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी कि बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि भी बहुत कम हो रही, क्योंकि बच्चों में जो शुरुआती लक्षण हैं वो सामान्य मौसमी बीमारियों के हैं और टेस्ट में देरी के कारण घर के सभी सदस्य इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। और सिम्टम वही है, शरीर में दर्द होना, खांसी आना, बुखार का तेज होना, सर में दर्द बताना और एक वैस्कुलाइटिस जैसी पिक्चर आना जिसमें रैशेस आ जाना, शरीर के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होना और कई बार हार्ट पे असर होना। तो ये लहर जो है ये कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं देख रही है, उसी तेजी से लोगों को संक्रामक कर रही है। डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, बुखार, थकान, खांसी, भूख कम लगना, अगर इनमें से कोई भी लक्षण बच्चों में है तो घर पर इलाज करने के बजाय उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने में देरी ना करें। हालांकि अभी देश के अस्पतालों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद की रोशनी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार फिर से हरकत में है। देश भर में केसेस की संख्या बढ़ रही है। जब हमने कोविड के खिलाफ जंग शुरू की
तो हर फ्रंट पर हमारे पास तकलीफ थी, कमी थी, लेकिन अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत ज्यादा हाहाकारी है, जिस पर ब्रेक लगने के बाद कोरोना से लड़ने का अनुभव काम आएगा। लेकिन भविष्य में कोरोना वायरस की तीसरी और चौथी लहर की आशंका भी है। इसीलिए जरूरी कि न सिर्फ बुजुर्ग और ज्यादा उम्र के लोगों को लेकर सावधानी बरती जाए, बल्कि बच्चों को भी संक्रमण से बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।